मृत्युंडम महाकाया सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनम् सानंदमानंद बने वसंतम आनंद कंदहत पाप वृंदम वाराणसीनाथ नाथम श्री विश्वनाथ शरणं प्रपद्ये मंगल भवन मंगलहारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। देखिए जो कथा है अघोड़ी बाबा का है। ये भोलेनाथ के सब अवतारों का कथा है। 87 अवतार महादेव लिए थे, तो ही एक एक अवतार में एक एक लीला की है। तो लीला में हर भक्त का परीक्षा लिए हैं कि वो परीक्षा में कौन खड़ा उतरता है कौन नहीं उतरता है। तो देखिए जो शिव को पकड़ लिया, शिव का नाम ले रहा है, शिव कभी उसको घिरने नहीं देंगे। अब कहते हैं कि ऐसे शिव को कुल नहीं पाता है, करोड़ों अरबों खरबों का तपस्या रहता है तो उस शिव पर विश्वास करता है। कहते हैं कि जो शिव के नाम से जप करता है, शिव के मंदिर में जाता है, शिव का पूजन करता है, शिव भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। तो कहना जिसका मन अगर शिव में लग गया वो समझ जाइए कि अरबों खरबों का तपस्या है तो शिव भगवान को प्राप्त करता है। ऐसे शिव भगवान किसी को मिलने में आपका मन ही नहीं लगेगा। सारे काम छोड़ के आप घर में सोएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे। मंदिर जाना, भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ा मामूली बात नहीं है। कहते हैं कि जो मेरे नाम से उठता है बैठता है, मेरा शिव पूजन करता है। अब देखिए शिव पुराण में है कि एक भी पार्थिव जितना ज्योतिर्लिंग दुनिया में है वो तो 12 ज्योतिर्लिंग जो मेन हैं 12 जगह पर हैं। और जो पार्थिव पूजा किया है करते 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 उसी पार्थिव पूजा में महादेव विराजमान हुए हैं। पार्थेश्वर पूजा में शिव जी हर जगह विराजमान है। तो एक शिवलिंग अगर आप बना के पूजा कर रही हैं तो समझ आप कहीं करोड़ पूजन हो रहा है, क्योंकि एक एक बालू के कण एक एक कंकड़ में शिव जी का विराजमान है। तो जो शिव के नज़दीक बैठता है, शिव से पूजन करता है, शिव जी उसके ऊपर कृपा। अभी देखिए कि जो ये कथा हम डाल रहे हैं वो पार्वती का है। जब पार्वती को सारे देवता किए तो पार्वती तपस्या करने जंगल में चली गई थी। लाहिमाने की लड़की सबको पता है कि पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने शरीर को भस्म कर दी थी, महादेव का निंदा नहीं सुन पाई थी। तो वो जंगल में तपस्या कर रहे थे। महादेव ब्राह्मण रूप बन के पार्वती के पास गए उनकी परीक्षा लेने के लिए। कहें आप इतना सुकुमारी हैं, इतना ऐश्वर्य सुख सुविधा आपके पास है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, आप उसको छोड़ के क्यों जंगल में तपस्या कर रही हैं? क्या इसका प्रयोजन है? और हम तो कह रहे हैं कि तुम अपने घर में बैठो और सारे सुख सुविधा का सेवन करो। क्या तुमको मिल रहा है जंगल में तपस्या करने से लिए? और तुम किसका पूजन कर रहे हो? कहें हम शिव का। अगले जन्म में शिव ही मेरे पति थे, हम दक्ष की पुत्री थी और अपने शरीर को शिव का निंदा हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हम त्याग दिए। वही मैं पार्वती हूँ। आज हम पति के रूप में शिव को पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो अब महादेव अपने ही निंदा कर रहे हैं कि शिव जी तो अघोड़ी हैं, पाखंडी हैं, नागों को अपने गले में लपेटे हैं, सर्पों का माला लपेटे, रुद्राक्ष का माला पहनती हैं, भस्म लगा, उनको न घर है न द्वार है न कोई उनको रिश्तेदार हैं, क्यों शिव को चाहती हो? तो अब पार्वती सुनते सुनते रहें। कहें देखिए हम आपका बुजुर्ग हैं, बहुत इज्जत कर लिए, ब्राह्मण रूप में हमारे पास आए थे, हम आपका सम्मान कर लिए, आप यहाँ से चले जाइए, हम शिव का निंदा नहीं बर्दाश्त करते। मेरे पति शिव ही बनेंगे तो बनेंगे, शिव के सिवा हम किसी को अपने पति रूप में नहीं स्वीकार, क्यों जन्मांतर से मेरे पति रह चुके हैं। अब महादेव को जब अपने जया विजया से कही कि जया विजया इनको बाहर निकालो, तो उसी समय कहें ठीक है आप नहीं जाएंगे तो हम ही यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। उसी समय पार्वती जी का हाथ महादेव पकड़ लिए, अपने रूप में आ गए। अब शिव जी को देख के पार्वती इतना खुश हुई।
कहें कि अब जो तुमको वरदान मांगना है, मैं कहे आपको तो पता है हम किस लिए तपस्या कर रहे हैं, मेरा एक ही वरदान है कि आप मेरे पति बने और हम आपके साथ जीवन बिताना चाहते हैं। तो महादेव कहें कि ये ठीक है, तुम्हारा तपस्या अटल है, तुम इतना तपस्या जब की हो तो चलो हम तुमको वरदान दे रहे हैं, हम तुम्हारे पति बने, लेकिन इसी समय तुम मेरे साथ कैलाश पर चलो। कहे नहीं प्रभु, लोक लाज है, मर्यादा है, आप मेरे पिताजी को हमसे मांगिए शैलराज से और उनसे मेरा हाथ मांगिए, उनका भागी उनको बने। दुनिया पार्वती बोल रही हैं महादेव से, जो एक कन्यादान अच्छे से अपनी बेटियों को करता है और दहेज है, तिलक है, पैसा कौड़ी दे के करता है तो उसका करोड़ों करोड़ जन्म जन्मांतर का पुण्य इकट्ठा रहता है। क्योंकि कन्यादान देना मामूली बात नहीं है। जो एक लड़की को क्या नहीं देता है, सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, लोहा है, टीन, सब कुछ लोग देते हैं। तो ये कन्यादान देना मामूली बात नहीं। बहुत ही भाग्यशाली जो रहता है कि सुकन्या होके वो अपनी कन्या का अच्छे से कन्यादान करता है। यह पार्वती महादेव को कहें कि प्रभु अगर आप हमको चाहते हैं तो मेरे पिता को इस सुख से वंचित मत करिए, क्योंकि मेरे पिता भी कन्यादान देके सुख प्राप्त करें। कहें ठीक है पार्वती, तुम्हारा यही इच्छा है तो तथास्तु करके महादेव अपने कैलाश चले गए। अब पार्वती क्या की कि गई अपने घर। अब वहाँ पता चल गया पार्वती के पिता माता को कि मेरी बेटी आ रही है, तो उनको सब सुख सुविधा लाओ, लक्सर, असवारी, डोली, कहार, पूजा का सब लेके आए, बेटी को एकदम स्वागत से घर उतारे। कहें कि पिताजी हमको वरदान मिल गया है, अब शिव जी ही मेरे पति। अब जो हिमाचल थे पार्वती के पिता, उनका तन मन पूरा शिव जी में हो गया था। अब शिव जी में हो गया था तो लोग कहें कि अगर ये दापारी पार्वती का कन्यादान कर लेंगे तो ये मुक्त हो जाएंगे, फिर इनका रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। अब आपस में सारे देवता कहें कि भाई जो उनका तो सारा मन भगवान शिव में है, और जो शिव को पकड़ लेता है, शिव में अपना मन लगा रहे तो उसका तो मुक्ति होना है। अब तो हिमाचल का मुक्ति हो जाएगा, क्योंकि शिव के सिवा इनके अंदर और कोई देवता ही नहीं है। तो अब आवास में ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा के पास विष्णु, विष्णु के पास महादेव के पास गए। महादेव कहें देखिए, अगर हम लोग कि किसी का निंदा करेंगे या आपका निंदा करेंगे तो पाप लगेगा। आप अगर स्वयं अपना निंदा कर रहे हैं तो अपना निंदा करने में कोई बुराई नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर हम अपना निंदा कर रहे हैं, अपना चुगली कर रहे हैं, किसी से कर रहे हैं, हम बहुत खराब हैं, हमारे पास कोई ज्ञान, कोई बुद्धि नहीं, तो उसमें कोई पाप नहीं लगता। अगर शिव भक्त का और शिव का कोई निंदा करता है तो उसको रो रो नरक होता है, उसका कभी उद्धार नहीं होता है। इसीलिए शिव के सानिध्य रहना चाहिए। शिव का निंदा कभी नहीं, शिव भक्त का निंदा कभी नहीं करता। महादेव शिव पुराण में कहे हैं कि हम तो अपना निंदा बर्दाश्त कर सकते हैं, कोई मेरा निंदा करेगा लेकिन पर मेरे भक्त का कोई निंदा करेगा हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शिव भक्त का कभी निंदा नहीं करना चाहिए। अगर कोई शिव का पुजारी है, शिव का पूजन कर रहा है मंदिर, तो उसका निंदा भूल के आप लोग मत करिएगा, नहीं तो उसको बहुत जन्मांतर तक सुख नहीं मिलेगा। अब यह सब पार्वती माँ महादेव से अपन कह रही हैं, अरे महादेव से सब देवता कह रहे हैं। अब देवता जब सब हैं, अब देव शिव जी से कहें, शिव जी कहें तथास्तु, तुम लोग के सुख के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं भाई, हमारे वजह से तुम लोग को सुख मिलेगा तो हम अपना निंदा जाके कह देंगे। अब उतने में महादेव ब्राह्मण बन के अपना चंदन टीका लगा के और रुद्राक्ष का माला पहन के खूब बढ़िया सज बज के हिमाचल के पास गए। वहाँ जब कहें कि सब ठीक है, कुशल है, हाँ कुशल है। कहें तुम क्यों मेरे पास है? कहें हम आए हैं कि आपको शिव में क्या देखें, न शिव के घर है, न द्वार है, न शिव को कोई परिवार है, शिव अजन्मा है, शिव में क्या देखे हैं? शिव को तो कोई रिश्तेदार नातेदार नहीं, न शिव के कोई माता पिता हैं, न शिव अर्भंगी हैं, भस्म लगाए। अब शिव अपने निंदा, अपने शिव ब्राह्मण बन के गए, अपने निंदा पार्वती को पिता को करे। अब पार्वती के पिता ये बातें जब सुन लिए तो उनका मन डगमगा गया, तो कह के उतनी बातों चले गए। अब हाँ खलबची मच गई कि नहीं, वो ब्राह्मण सही कह रहा है कि मेरी बेटी क्या देख के पिया कर रही है। भाई शिव में तो कुछ कोई गुणे नहीं है, शिव तो अजन्मा है, शिव को कोई माता पिता नहीं, कोई परिवार नहीं है, शिव को कोई नहीं। अब ये सब बातें सुन के अब उनके पिता माता घबराए कि हम नहीं, शिव से नहीं शादी करें। पार्वती लगी समझाने, पिताजी आप क्यों नहीं समझते हैं
यह सब शिव का ही लीला है, इसका निरादर मत करिए। अब देखिए शिव जी पार्वती के घर शादी के पहले घोड़ी बन के गए थे, डमरू बजाना और काले कपड़ा पहन के डांस करना। और जब सब कहे तुम्हारा डांस बहुत अच्छा है, तुम गाना गाओ, भाई क्या मांगोगे, मांगो भिक्षा लेके। पार्वती का माता जो मैना है वो भिक्षा लेके आई, तो पार्वती मरे वो कहें बिल्कुल नहीं चाहिए। कहें क्या चाहिए, कहें आप देना चाहते हैं तो अपनी बेटी हमको दे दे। उन लोगों को समझ में नहीं आया कि बेटी आपका कौन मांग रहा है। कहें हमारी बेटी मांगोगे। उसमें उनका पिता माता सब नाराज हो गया, गुस्सा हो गया। अब बाद में उनके पिता को सोच आया, विचार आया, तो हो नटवर रूप में महादेव तो नहीं थे, हमारा परीक्षा लेने आए थे। अब पार्वती मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, हाँ पिताजी नटवर बन के भी महादेव ही आए थे। और महादेव को आप नहीं जानते, कोई भी रूप बदल सकते हैं परीक्षा लेने के लिए। तो अब वो समय खाली देखिए अपने ही निंदा कर करके और उन लोगों को नीचे गिरा रहे हैं, डगमगा दे रहे हैं। उनकी पिता तो ठीक है, माता को तो एकदम दिमाग में चढ़ जा रहा है कि नहीं कहीं मेरी बेटी गलत जगह ना जा ही रह जाए। पार्वती का अटल विश्वास है महादेव पर, अब महादेव दर्शन भी दिए हैं। अंत में वही से कह रहे हैं ना कि विश्वास बहुत चीज़, अगर हमको भगवान पर विश्वास है, कोई दुख सुख मेरे ऊपर आया, महादेव सब अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे। महादेव के सिवा कुछ नहीं। देखिए सब कुछ अच्छा, महादेव बहुत परीक्षा लेते हैं, लेकिन वो परीक्षा में जो खड़ा उतर जाता है महादेव उस पर विश्वास करके भर के आशीर्वाद देते हैं। तो महादेव पर कभी अपना मन डगमाना नहीं चाहिए, हमेशा सोचना चाहिए कि महादेव है ना मेरे साथ, महादेव सब अच्छा करेंगे, महादेव सब करेंगे, सब होगा अच्छा होगा, क्योंकि महादेव बहुत परीक्षा लेते हैं। अब देखिए सब परीक्षा ले, अपने भक्तों का परीक्षा ले रहे हैं, रोज एक 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 परीक्षा का कथा चल रही है। ये सब सारे जो कथा हम आप लोग को सुनाते हैं सब शिव पुराण की कथा सुनाते हैं। तो इसीलिए एक घड़ी आधे में एक घड़ी का कथा का बड़ी महिमा है। इसको आप लोग सुनिए, शिव पुराण है, दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए, पुण्य की भागी बनिए, पुण्य की भागी बनाइए दूसरे को। और रोज कथा सुनिए, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवने अमंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। जो सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका जय होता है। और शिव जी कभी उसको दुखी नहीं रखते, हर तरह से। किस रूप में शिव पर विश्वास करेंगे, शिव कहते हैं शिव जी कि 24 घंटा में 1 मिनट कोई हमको भुलाता, हम सब हमेशा ये सोचिए, हे भगवान, हे शिव बाबा, हम आपको 1 मिनट भूलिए नहीं, हम आपको 1 मिनट में हमेशा शिव जी को याद करिए। देखिए शिव जी कैसे ना आपके अंदर सुख शांति समृद्धि भर देंगे, आपको पता नहीं चलेगा, बड़े बड़े काम आएगा। कैसे हो जाएगा आप स्वयं नहीं पहचान पाएंगे। सब महादेव करते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश।